बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेहाना किचन। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला रिज़्क़ में खानों में अल्लाह ताला बरकत दे और सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज हम अपने घर की सेटिंग भी हमने चेंज की है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता था ना बारिशों की वजह से जो हमारा जो लेंटर जो है ना वो पानी उसके अंदर से आ रहा था, तो इसकी वजह से हमारा जो फर्नीचर वो सारा ख़राब हो रहा था। तो ये देखें, ये मैंने सेटिंग की है। यहाँ से मैंने बेड निकाल दिया है और यहाँ पे जो है ना मैंने चारपाइयाँ रख दी हैं। और स्मेल बहुत आती है, हालांकि परफ्यूम वगैरह भी सारा कुछ ही करती हूँ, दवाइयाँ भी और पंखे भी चलाती हूँ, फिर भी स्मेल आती है। इस वजह से यहाँ से हमने बेड बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे ड्रेसिंग था, तो यहाँ से हमने ड्रेसिंग भी उठा के इस तरफ रख दी है। तो यहाँ पे ये देखिए अभी भी ख़राब हो रहा है। ये देखें, ये सारी जो है ना इस तरह के ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे जो है ना शॉपिंग की थी वो आज आपको दिखाएंगे कि बच्चों की क्या क्या चीज़ें लेके आई थी। तो बाज़ार उस दिन एमरजेंसी में जाना पता था, आबिद साहब को चोटें लगी थी, तो फिर इसलिए मैं और साइम गए थे। जितनी कि हमारे से चीज़ें ख़रीद हुई वो लेके आई हैं। और आर्यन को है आज 5 दिन हो गए हैं, इसका बुखार नहीं उतरा। इसकी हमने रिपोर्ट कराई है तो डेंगू है, और इसको बहुत ज़बरदस्त डेंगू हुआ है। कि पिछली बार भी इसके साथ ऐसे ही था और इस बार भी इतना ही है। 103 बुखार से कम नहीं हो रहा और दिल ख़राब हो रहा है, उल्टियाँ वगैरह आ रही हैं, अंदर कुछ रह नहीं रहा। तो बस इतनी परेशानियों में क्या काम करना क्या नहीं करना। और बड़ा जो है ज़मीर इसके पहले से बेहतर है, इसको एलर्जी हो गई थी, अब इसको मैंने गोलियां वगैरह ला के दी हैं, वो खारिश की वो खा रहा है, तो उससे वो बेहतर है पहले से। बाकी जो है ना घर के हालात तो आपके सामने ही है। देखिए अभी तक लेंटर नहीं खुला, तकरीबन आज 12 दिन हो गए। लेंटर खुलेगा अभी 2 दिन तक, फिर लेंटर खुलेगा। अभी देखें कितनी रोशनी है बाहर और हमारे घर में अंधेरा सारा हो गया। और ये देखें पानी पानी है, जब तक टंकी का पानी ख़त्म नहीं ना होगा तब तक ये जो है ना मसला ये हल नहीं होगा। तो हमने असर की नमाज़ पढ़ ली है बच्चों ने, और वो अपना सबक याद कर रहा है जो साइम है। और आबिद साहब की तबीयत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, उसका ज़ख़म जो है ना वो काफ़ी बेहतर है पहले से। उसके ऊपर फिर मैं पायोडीन और ट्यूब वगैरह लगाती हूँ, तो माशाल्लाह बेहतर है। अब आपको मैं जो आपकी शॉपिंग की है शादी की वो दिखाती हूँ, कौन कौन सी मैंने चीज़ें ली हैं। यहाँ पे ला के रख दी हैं क्योंकि बच्चे बीमार थे उसी दिन, जैसे दिन हमने 2-3 दिन हो गए हैं लेके आए हैं, लेकिन ये बीमारी की वजह से, परेशानी की वजह से आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया। बच्चे बीमार हो गए, फिर उसी दिन ही आबिद साहब का एक्सीडेंट हुआ तो चोटें लगी, तो इस वजह से हमने कुछ भी नहीं दिखाया। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। स्कूल की बच्चों की जो जर्सियाँ थी वो भी लानी थी, वो भी लेके आए हैं उधर से। तो सर्दी आ गई थी तो वो कह रहे थे नीचे से कोई कलर कपड़े नहीं पहनने बच्चों ने, जो हमने जर्सी का है ना वही कर पहननी है, या नीचे से हाई नेक पहननी है वो भी इसी कलर की। तो ये ग्रे कलर की जो है ना वहाँ से मैंने 2 इनकी ली हैं जर्सियाँ, एक साइम आर्यन की और एक जो है ना वो अरहम की ली है। तो ये देखें ये कलर वहाँ से लेके आए हैं दोनों का। और बाकी चीज़ें जो है ना वो अभी दिखाती हूँ। बच्चों की शॉपिंग की है मैंने, तो अभी अपनी कोई नहीं की, तो क्योंकि अभी पहले घर का मसला बना हुआ था, उस तरफ देखते रहे, फिर उसके बाद फिर हम सारे बीमार हो गए, सबको डेंगू हो गया, तो फिर चीज़ें नहीं ली। तो ये मैं थोड़ी सी उस दिन लेके आई थी, जितने के हमसे ले हुई वो ले ली। बाकी अब इंशाल्लाह अब दोबारा जाएंगे, ज़रा बच्चे ठीक हो जाएं फिर हम जाएंगे, तो बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो लेके आएंगे। ये हमने शादी की शॉपिंग और सर्दी की इकट्ठी कर ली है। ये जो है ना शर्टें ये काफ़ी अच्छी हैं और मोटी हैं। और ये शर्ट ली है, ये कॉटन की है। ये देखें ये आर्यन की है और एक ये आर्यन की है। ये मोटी है, ये देखें अभी भी फंक्शन पे भी पहन हो जाएगी और सर्दियों में भी जैसे मर्ज़ी पहन लें। और ये वाली जो है ना ये अरहम की 2 ली हैं। ये शर्ट ली है, ये 2 अरहम की हैं और ये 2 आर्यन की हैं। अल्लाह हाफिज़। तो ये 2 उनकी 4 हो गई हैं।
और यहाँ पे इनकी शलवारें कमीज़ें ली हैं, ये बहुत मुनासिब कीमत पे वहाँ पे मिल गई हैं। यहाँ पे कहते हैं ना कपड़ा लेके आओ सिलाई करो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, ये कढ़ाई वगैरह भी हुई है और सिला सिलाया बिल्कुल ऐसे, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं मैंने किया, सिर्फ हल्की सी मैंने सिलाई लगाई है। और ये देखें ट्राउज़र है, इसमें सिर्फ इलास्टिक मैंने डाली है, बाकी सिलाइयाँ इसलिए दोबारा लगाई हैं क्योंकि उनकी मशीन पे लगी होती हैं तो वो ख़राब होती थी, तो मैंने सिलाई लगाई है। बाकी ये देखें माशाल्लाह इसी तरह ये आर्यन का है, ये आर्यन की शलवार है। तो इसकी शलवार थी तो मैंने काट के फिर इसका ट्राउज़र बना दिया है, क्योंकि मैं इनको ट्राउज़र ही पहनाती हूँ तो शलवार अभी तक मैं नहीं पहनाई, तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने नीचे से जो पांचे उसके निकाल के, और ये देखिए ये कुंदों वाली शलवार थी, यहाँ से सादा मैंने यहाँ से फिर इसको काट के तो फिर मैंने इसका पजामा बना दिया है। और ये मैं अपना पर्स लेके आई हूँ, मैंने कहा शादी पे जाना है, तो फिर पहले भी थे लेकिन अब मैंने एक ये लिया है और बाकी स्कूल की जर्सियाँ ली हैं और ये कपड़े लिए हैं और कुछ भी नहीं है। बस एक मैंने जूता लिया है, वो पता नहीं कहाँ है मेरा जूता। बस ये चीज़ें उस दिन लेके आई हूँ। तो बाकी जो है ना अभी कुछ घर में माशाल्लाह पेंटें इनकी नई पड़ी हुई हैं, अभी वो हमने यूज़ भी नहीं की। ऐसे ही जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो कोई ना कोई चीज़ इनके लिए फिर मैं ले आती हूँ। तो इनकी पेंटें जो है ना वो सब की पड़ी हुई हैं, जैसे ज़मीर साइम, आर्यन, अरहम, उनकी पेंटें पड़ी हुई थी। उनकी शर्टें भी, ज़मीर साइम की जो शर्टें हैं ना वो भी न्यू पड़ी हुई थी, तो वो भी उनकी शादी पर चल जानी है, तो इनकी नहीं थी। इनकी जो थी ना वो सारी ऊँची हो गई थी, तो इसलिए फिर मैं इनके लिए नए लेके आई हूँ। और बाकी जो है ना ज़मीर साइम के भी हैं 2 पीस, जितने जो भी हैं वो सारे घर में पड़े हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग। इसको पकड़ के इधर खड़े हो, चल ऐसे करके, ये सारी शॉपिंग थी उस दिन की। और ये देखें, ये हाथ में भी पकड़ लें और इसको बाजू में भी डाल सकती हैं, दोनों तरीके से इसको ऐसे पकड़ लें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कलर भी बहुत प्यारा है। और ये साइम की पसंद है, साइम कहते मामा बहुत अच्छा ये ले लें। तो ये जैसे मर्ज़ी बाजू में भी डाल लें और हाथ में भी पकड़ लें, जैसे मेहंदी का फंक्शन वगैरह है। और ये यहाँ पे मैं अपना जूता एक लेके आई हूँ, ये वाला, और परफ्यूम लेके आई हूँ। इनकी स्कूल की जर्सियाँ, बस ये उस दिन शॉपिंग हुई है। तो अभी जो है ना मेरे रहती है शॉपिंग करनी, आप साहब के कपड़े हैं, मेरे भी हैं, बस थोड़े से जो 1-2 चीज़ें लेनी हैं वो लेंगे, बाकी सारी पूरी हो गई हैं। तो जब हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी तब भी आपको दिखाएंगे कि हमारी जो है ना तैयारी सारी पूरी हो गई है। तो बस ये शॉपिंग थी जो आपके साथ हमने शेयर कर दी है। बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह अभी और रहती है, बस शादी के में भी थोड़े से दिन रह गए, लेकिन घर की परेशानियों में, बीमारियों की वजह से कोई शॉपिंग वगैरह सही नहीं हो रही। तो आपने सिर्फ दुआ करनी है आर्यन के लिए कि ये जल्दी से सही हो जाए, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। को आज इसको 3-4 दिन हो गए हैं, स्कूल भी नहीं गया, और इसको 5-6 दिन हो गए बुखार हुए, और ड्रिपें भी रोज़ाना लग रही हैं और सिरप वगैरह भी दे रहे हैं, और साथ जो है ना वो गोलियां वगैरह मेडिसिन वगैरह भी दे रहे हैं। तो दिल ख़राब का जो सुबह दोपहर शाम दे रहे हैं, लेकिन ये कोई इस खाते पीते ही कुछ नहीं है, कहता है मेरा दिल नहीं करता। और बुखार जब होता है थोड़ी देर हो जाती है दवाई देते हुए, तो वो जब दवाई का असर ख़त्म हो जाता है तो बुखार फिर 103 पे हो जाता है। तो आपने बस इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, क्योंकि ये जल्दी से सारे दुआ मांगे और ये ठीक हो जाए। बाकी ये है कि मैं इसलिए वीडियो में कह रही हूँ कि मेरी जो वीडियो है ना, इसलिए 1-1 दिन 2-2 दिन 1-1 दिन जो है ना वो नागा हो जाता, आती नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि घर में बहुत परेशानी टेंशन है, जिसकी वजह से मेरे से वीडियो नहीं बन रही। तो आपको सब पता है कि पहले ज़मीर का मसला बना था, लेंटर वगैरह का मसला बना था, बोर्ड वालों ने तंग किया, फिर उसके बाद ज़मीर को डेंगू हो गया, फिर आबिद साहब का एक्सीडेंट हो गया है, इसका डेंगू हो गया। तो इस परेशानी, अभी आपके सामने 5-6 दिन हो गए इसको बीमार पड़े हुए। तो जब कोई घर में परेशान हो तो फिर बीमारी हो तो फिर बहुत परेशानी होती है। तो इस वजह से मेरे से ना वीडियो नहीं बनती। तो इनको पकाना, खिलाना, तो देखना, हर चीज़ देनी, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं माज़रत चाहती हूँ अगर एक आधा अगर नागा हो जाए तो यहाँ पे ना इस कमरे में बहुत स्मेल है। हालांकि इतना कुछ लगाती हैं फिर भी यहाँ पे खड़ा नहीं होता। यहाँ पे मैंने सुबह देखें, आपको नज़र आ रहा है वाइट वाइट कलर का, मैंने यहाँ पे ना सारा परफ्यूम और पाउडर फेंका हुआ, फिर भी अंदर से इतनी गंदी स्मेल आती है ना। तो ये दीवारें वगैरह जो है ना गीली हैं उसकी वजह से। तो अब ऊपर अब धूप नहीं होती जहाँ पे मैं ना
इनको धूप में इसको डाल दूँ, तब लेंटर वगैरह खुलेगा, फिर चारपाई ऊपर ले जाके फिर इसको ऊपर डालेंगे और फिर इसको ज़रा धूप लगेगी तो सही होगा। बाकी कंबल के अंदर से स्मेल आ रही है और दीवारों में आ रही है, और बाकी सब ठीक है। तो बस आपने ज़्यादा से दुआ करनी है कि हमारी जो मुश्किलें ना वो सारी आसान है। इस वक्त हमारे पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, टेंशनें हैं, परेशानी हैं, तो बहुत परेशानी हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और आप लोगों ने भी दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला सारी मुश्किलें आसान हो जाएं। और देखें हशर नशर हुआ है घर का, हालांकि इतनी मैं सफाई करती हूँ फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। आज मैंने आलू टिंडियाँ बनाई हैं, तो उसका सालन बनाया है। और अभी नमाज का टाइम हो गया, मगरिब की अज़ान होने और नहीं शुरू हो गई है, तो अब हम बंद करते हैं क्योंकि अज़ानें होने लगी। ये था आज का व्लॉग। आज हमने आपके साथ शॉपिंग जो थी ना वो आपको दिखाई है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।